अस्सलाम क्लास, कैसे हैं आप लोग। क्लास आज हम लोग जो है वो कुछ मज़ीद चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, और वो मज़ीद चीज़ में सबसे पहली चीज़ है लेयर्स। तो लेयर्स के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट पे प्रभाव कर रहे होते हैं, हम बना रहे होते हैं, तो ये इस लेयर के अंदर बनती है, और हम देखेंगे तो ये भी लेयर उसके अंदर बना। और अगर हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सर्कल, तो वो इसी लेयर के अंदर एक दूसरा सर्कल भी बन गया, जिसका कलर हम लोग कोई डिफरेंट और कलर रख सकते हैं, हमने कोई और कलर रखे। सो हेयर इज़ इट। तो अब इस ट्राइंगल आ गया इसके पास, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ रखे। जिसको सेलेक्ट करेंगे उसके आगे ये स्क्वायर शेप आ जाता है। यहाँ हम यहाँ से भी अगर किसी को सेलेक्ट करना चाहें तो इसके स्क्वायर शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम उस लेयर को, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लेयर में। और अगर मैं तीसरा ऑब्जेक्ट भी अब बनाऊंगा तो देखें आप, वो उसके ही अंदर बनेगा। ठीक है। सो अब अगर हम लोग इसको राइट क्लिक करके अब अरेंज पे जाके सेंड टू बैक कर रहे हैं सबसे पीछे, तो वो एक्चुअली इस लेयर के अंदर सबसे पीछे हुआ। अब मैं आपको और मज़ीद समझाता हूँ। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक न्यू लेयर ले रहा हूँ, वो लेयर नंबर 1 के ऊपर है। तो अगर हम उसमें कोई चीज़ बनाएंगे, 2 को सेलेक्ट करके अगर हम कोई चीज़ बनाएंगे तो वो 2 में बनेगी। ठीक है, 2 में बनी। तो अब सिनेरियो ये है कि अगर मैं अब इसको राइट क्लिक करके रेंज पे जाकर सेंड टू बैक कर रहा हूँ तो ये सबसे पीछे नहीं गया। ये एक्चुअली इसलिए नहीं गया क्योंकि ये लेयर 2 के अंदर रहते हुए ऊपर नीचे हो सकता है। अगर हमें इस लेयर को ही पूरा नीचे लेकर जाना है तो ये मुमकिन है। अगर हम उसको क्लिक करके रखेंगे, ड्रैग करेंगे, ऐसे ड्रैग करके नीचे लेके जाएंगे तो लेयर नंबर 1 के नीचे हम लोग इसको लेकर आ गए, तो अब ये नीचे चली गई। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हम इसको राइट क्लिक करके अरेंजमेंट बिल्डिंग टू फ्रंट करना चाहें तो वो हो सकता है। एक्चुअली ये ऑब्जेक्ट इस लेयर के अंदर है और इसी लेयर के अंदर रहते हुए ये ऊपर नीचे हो सकता है ब्रिंग फॉरवर्ड की कमांड से। तो ये हमें बात बड़ी समझनी ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर हम किसी चीज़ों को ग्रुप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट एक होके चले, तो इन दोनों को सेलेक्ट करके हम लोग राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं ऐसा काम के ग्रुप, और कंट्रोल जी इसकी शॉर्टकट की है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल जी से ये ग्रुप हो गए। तो हम इस ग्रुप को किसी भी वक्त सेलेक्ट करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब मज़े की बात ये है कि अगर मैं किसी एक को भी सेलेक्ट करूँगा पूरा ग्रुप सेलेक्ट होगा और ये हमेशा एक साथ चलेगा, एक साथ छोटा बड़ा होगा, एक साथ रोटेट होगा, एक साथ सारी चीज़ें होंगी। अनटिल अनलेस कि अगर मैं किसी को अलग से सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं डबल क्लिक करूँ इसके अंदर और फिर मैं इसके इनसाइड चला जाऊँगा ऐसे, और फिर मैं इसके बाद यहाँ पे आराम से अपने काम वाम करके वापस से अगर बाहर आना हो तो खाली जगह के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हम उससे बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो हम ग्रुप का भी काम कर सकते हैं। अब हमारे पास आज हम दूसरी चीज़ जो देख रहे हैं, लेयर्स तो हमें समझ में आ गई। अब हम दूसरी चीज़ जो देख रहे हैं वो है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट कलर देने का तरीका एक और है। ग्रेडियंट जो है वो आता है यहाँ सेंटर पे ग्रेडियंट वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने से। ठीक है। अब अभी जो ग्रेडियंट है वो है वाइट, और वाइट से ये हो रहा है ब्लैक, वाइट से ब्लैक। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कलर कहाँ है। यहाँ पे ग्रेडियंट की पैलेट ऑटोमेटिक ओपन भी हुई है, वरना आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, यहाँ से भी मिल जाएगी, वरना विंडो में जाके आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट की पैलेट आ रही है। और शायद नए वर्जन के अंदर ऐसा है कि कलर की एक बॉक्स है, उसके अंदर सारी चीज़ें चली गई, ग्रेडियंट और स्वैचेस और सारी चीज़ें। तो आप देख लीजिएगा दोनों चीज़ों में से जो हो वो वर्किंग करके इसको देख लीजिएगा। तो और अगर ये टूल आप सेलेक्ट करेंगे तो उससे तो ये ऑटोमेटिक खुल भी जाता है। और यहाँ हमारे पास वाइट कलर है एक जगह पे और ये ब्लैक कलर है एक जगह पे। हमने वाइट वाले को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम स्विचेस में से जो भी कलर पिक कर लेंगे वो इसके पास आ जाएगा। ठीक है। लेकिन इस तरह से कि हम लोग स्विचेस में से क्लिक करके नहीं, डबल क्लिक करेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर तो फिर ये स्विचेस में जाएंगे, यहाँ से हम जो कलर पिक करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा, वही स्विचेस आएगा जो ऊपर की तरफ से। और इसी तरीके से डबल क्लिक करके हमने इसको भी सेलेक्ट कर लिया, इसको कलर हम लोगों ने ग्रीन ऑरेंज जो भी है वो दे दिया, तो ये वर्किंग हो गई। अच्छा सर, मैं ऊपर ग्रीन नीचे रेड रखना चाहता हूँ या नीचे ऑरेंज रखना चाहता हूँ, तो क्या क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए और ये ग्रेडियंट टूल आपके पास सेलेक्ट हो। आप ग्रेडियंट टूल को आप क्लिक करके रखेंगे ऊपर से नीचे तो ये इस डायरेक्शन में इसको बनाएगा। जिस डायरेक्शन से आप इसको क्लिक करके ड्रैग करके बनाओगे उसी डायरेक्शन से आएगा।
अगर आप इसको बाहर खींच से बनाते तो ग्रीन यहाँ से बनना शुरू हुआ और ऑरेंज यहाँ तक ख़त्म हो गया, तो उसके बाद ऑरेंज ही ऑरेंज। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से खींच के कहाँ तक लेके जा रहे हैं, ताकि आपको कलर सिलेक्शन रेंज और सेलेक्ट करने में आसानी हो। अच्छा सर, मैं बीच में जो है ना वो येलो कलर भी देना चाह रहा हूँ। ये तो दो कलर है ना, ये तो रखने ही है, बीच में येलो कलर भी रखना है। तो भाई हम यहाँ पे क्लिक करेंगे किसी भी जगह पे तो हमारे पास एक और स्लाइडर आ जाए। वही काम कि हम इसमें येलो कलर यहाँ स्वेचेस में से भी पिक कर सकते हैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके। लेकिन अगर कोई हमें रैंडम कलर पिक करना हो तो कैसे करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ हमारे पास फिल के ऊपर डबल क्लिक करके हम यहाँ से जो कलर सेलेक्ट करेंगे वही कलर इसके पास आएगा। ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर, तो हमें कोई इशू नहीं है इससे रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, हम बीच में और भी रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, 2 3 4 भी रख सकते हैं भाई, आप 32 तक रख सकते हैं इसके। अच्छा, अगर आपको कोई नहीं चाहिए और हटाना है तो आप क्लिक करके रखेंगे, ड्रैग करके बाहर निकालेंगे, क्लिक करके रखेंगे, ड्रैग करके बाहर निकालेंगे, तो ये चला भी जाए। तो इस तरीके से हम इसको साथ नेविगेट कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये ग्रेडियंट जो है वो लीनियर ग्रेडियंट कहलाता है, एक साइड से दूसरी साइड पे बन रहा है और दिख रहा है। दूसरा होता है रेडियल। रेडियल का मतलब होता है सर्कुलर, सर्कल में बना हुआ नजर आएगा। अब ये सर्कल यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ से हम लोग इसको लेके जाएंगे तो यहाँ से सर्कुलर वे में बनेगा। तो ये ग्रेडियंट की एक दूसरी टाइप है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसके साथ वर्किंग कर सकते हैं। और ये इसका जो है वो स्क्वैशिंग साइज है जो हम इस्तेमाल करवा सकते हैं अगर हमें नीड आए तो। ये रही, इस जगह से हम अपने हाथों से मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द थिंग्स। और अब इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने कोई ग्रेडियंट बनाया मज़ीद, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल शेप बनाया और उसमें ये ग्रेडियंट है, ग्रीन वाला ग्रेडियंट है। इस ग्रीन वाले ग्रेडियंट को मैं ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये नज़र ही ना आए। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओपेसिटी में मैं जाके इसको ज़ीरो कर रहा हूँ, तो ये जगह से ये खाली हो गया। खाली होने की वजह से ये इसके पीछे की चीज़ जो है वो हमें नज़र आ रही है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल ये कि देखो ये अब ये वाइट हो रहा है, इंस्टेंट ये ग्रीन है क्योंकि इसकी ओपेसिटी ख़त्म कर दी हमने। ये बिल्कुल वैसा है अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम कोई कलर रख रहे थे, साबुत सा कलर, और अगर हम इसको ओपेसिटी वाइज यहाँ पे ओपेसिटी हम इसको थोड़ा कम करें तो हम इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। इसके पीछे की चीज़ झलकने लग जाएगी उसमें से। पूरा 100% ज़ीरो कर दोगे, 0% ज़ीरो कर दोगे तो फिर वो नज़र ही नहीं आएगा। तो ये हमारे पास इसका फिनोमेना है। तो हम इस तरीके से इसको देखते हैं और इसकी चीज़ें करते हैं। अब मैं आप लोगों को जो है वो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उससे रिलेटेड थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते हुए आगे मैं बढ़ाता हूँ और अब हम आगे चलते हैं। एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हम लोग सारी चीज़ों को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं जो 2-3 क्लासेस में हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोग जो है वो यहाँ पे अब एक सर्कल पिक कर रहे हैं। इस सर्कल पे मैंने ग्रेडियंट कलर दिया। फॉर एग्जांपल कि हम लोग यहाँ पे इसको ग्रेडियंट यूज़ कर लेते हैं। ये अभी हमने जो बनाया था ये वही है, इसमें से हम लोग इसमें हटा रहे थे, इसको रख लेते दोनों को। सो हम स्वेचेस में से ही कलर पिक कर लेते हैं, एक कलर में येलो और एक में ऑरेंज। चलो यही ऑरेंज सही है। अच्छा, मुझे येलोइश ज़्यादा चाहिए, ऑरेंज का कम शेड चाहिए, तो मैं यहाँ स्लाइडर से कह सकता हूँ कि ये और येलो ज़्यादा रहे ऑरेंज कम, तो ऐसा मुमकिन है। अच्छा, अब जो है वो बेसिकली मैंने इसकी कॉपी ली, Ctrl+C और Ctrl+V से मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये स्क्रीन के सेंटर में पेस्ट हो गई। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी कॉपी Ctrl+C में लूँ और बिल्कुल ही इसके ऊपर पेस्ट हो तो Ctrl+F से ये इसके बिल्कुल ऊपर ही सेव होगा और हम इस पर वर्क कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ क्लास के, मैं आप लोगों के लिए माउस अपना ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने क्या क्लिक किया और क्या कैसे मैं काम कर रहा हूँ। सो हाँ, तो हम लोगों ने Ctrl+C से कॉपी लिया और Ctrl+F से हम लोगों ने पेस्ट किया, तो ये बिल्कुल उसके ऊपर ही पेस्ट हुआ। अच्छा, अब मैं इसको अगर छोटा करूँगा तो ये किसी एक कॉर्नर से छोटा होगा ना, यहाँ से या वहाँ से या मैं चाहता हूँ ये सेंटर से छोटा हो, तो मैं ऑल्ट के साथ क्लिक करके अगर ड्रैग करूँगा तो ये सेंटर से करेगा। अच्छा, अब ये ओवल शेप वगैरह मैं चाह रहा हूँ शेप मेंटेन रहे, तो मैं शिफ्ट भी साथ में प्रेस करूँगा, तो फिर हम उसके बाद इसको छोटा कर सकते हैं। हमने छोटा कर लिया। अच्छा, इसका जो मुझे ग्रेडियंट देना है ना, वो मैं देना चाहता हूँ दोनों तरफ
वाइट कलर, दोनों तरफ मैंने वाइट दे दिया। अब आप कहेंगे सर दोनों तरफ वाइट देना था तो फिल कलर ही आप इस्तेमाल कर लेते। अच्छा, इसको मैंने 50 इसकी पुरानी पोजीशन पे डाल दिया। तो भाई एक्चुअली लेकिन मुझे एक साइड जो है ना इसकी ओपेसिटी ज़ीरो करनी है, मतलब मैं इस एक साइड को पकड़ के इसकी ओपेसिटी को ज़ीरो करने वाला हूँ, तो ये कॉर्नर्स से ख़त्म हो जाएंगे, तो वाइट कलर ही बनते हुए आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होगा। ये मेरा पास एक फ़ायदा है। रेडियल की जगह मैं लीनियर कर रहा हूँ, लीनियर में ये इस साइड से आ रहा है। मैंने ग्रेडियंट टूल लिया और उसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ से यहाँ तक इसको कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं इसको देख रहा हूँ तो ये ग्लास लुक कहाँ है इसके पास। ये ग्लास लुक जो है वो देने के लिए हम लोगों ने इसके साथ ये काम किया था। हम इसको अगर चाहें तो ओवरऑल भी थोड़ी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है। अब इन दोनों को हमने पकड़ के कंट्रोल जी से हमने ग्रुप कर लिया, तो ये ग्रुप हो गया। अब ये एक साथ चलेंगे। मैंने ऑल्ट के साथ एक और कॉपी ली, ऑल्ट पकड़ के रखा, क्लिक करके ड्रैग किया, ये सिलेक्शन टूल है हमारे पास, इसी के थ्रू ऑल्ट और शिफ्ट के साथ हम लोगों ने क्लिक करके ड्रैग करके इसको थोड़ा छोटा कर दिया, तो ये इसके ऊपर हमने यूँ रख लिया। यहाँ हम लोगों ने एक और सर्कल बना लिया और इसको सिंगल कलर दिया, वो भी हम लोगों ने ब्लैक कलर दे दिया। वही सेम प्रोसीजर किया हम लोगों ने, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और थोड़ा सा जूम करके हम लोगों ने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, और हम लोगों ने ग्रेडियंट सेम दे दिया इसके पास। इसकी ओपेसिटी हम लोगों ने ओवरऑल थोड़ी कम कर दी, तो ये एक शाइन आ गया इसके पास। अब हम लोगों ने एक ओवल शेप बनाया इस पर, और ओवल शेप पे हम लोगों ने ब्लैक कलर दे दिया। वही काम हम लोगों ने किया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और हम लोगोों ने ऑल्ट और शिफ्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करके थोड़ा छोटा किया, और इसमें वही वाइट कलर वाला हम लोगों ने ओपेसिटी कम कर ली इनकी, इसकी ओवरऑल। और हम लोगों ने अब इन दोनों को ग्रुप भी कर लिया, कंट्रोल जी से सेलेक्ट, दोनों को सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, तो कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया। अब हम लोगों ने इसके बाद इसको ओवरऑल ऑल डाउन कर लिया। ठीक है, ये एक विंग है जो मैंने इसको यहाँ ऊपर की तरफ रख लिया, और ऑल के साथ क्लिक करके ड्रैग किया, मैंने इसकी कॉपी ली, थोड़ा सा छोटा कर दिया क्योंकि पीछे का विंग है, थोड़ा सा तिरछा कर दिया, और एक ही लेयर के ऊपर हम लोगों ने चीज़ें बनाई है। इसे राइट क्लिक करके सेंटर बैक करूँगा तो ये सबसे पीछे भी चला है। सो यहाँ तक हम लोगों ने इसको वर्केबल कर लिया, वर्क हमने इसका करवा लिया। अब हम लोगों ने एक सर्कल बनाया बेटा, यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्कल बनाया, इसका कलर हम लोगों ने ब्लैक दे दिया। ऑल्ट के साथ हम लोगों ने ये समझे इसको क्लिक करके ड्रैग करके यूँ रखा। अच्छा, इसके स्ट्रोक्स के पास ये कलर्स आ गए हैं, ये नहीं आने चाहिए थे, ये हटा देते। इन दोनों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया, और अच्छा, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पाथ फाइंडर नहीं पढ़ाया, मेरे जहन में ऐसा है कि मैंने आप लोगों को पाथ फाइंडर पढ़ा दिया, तो मैं ये काम करने जा रहा था। चलो बहरहाल अगर नहीं पढ़ाया तो कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पे आप लोगों को अभी ये चीज़ बता देता हूँ। देखिए, दो ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हुए हैं, दोनों का कलर अभी चेंज करना पड़ेगा समझाने के लिए। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि दोनों एक हो जाएं, ठीक है ना। तो हमारे पास विंडो में यहाँ पाथ फाइंडर होता है, पाथ फाइंडर में हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ हम दोनों को एक कर सकते हैं इस बटन से। और अगर हम दोनों को में से एक को ख़त्म करना चाहते हैं तो भाई माइनस करेंगे, तो पहला वाला दूसरे वाले से माइनस हो जाएगा, और इंटरसेक्ट दोनों में जो कॉमन होगा वो रह जाएगा, और इसी तरीके से अगर दोनों में जो कॉमन नहीं है वो ख़त्म हो जाएगा, बाकी रह जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शंस होता है। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ मेरे पास, यहाँ पे वर्किंग दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने फ्रंट बैक माइनस करवा दिया, तो ये इस तरीके का एक हमारे पास आर्ट वर्क बना हुआ आया। सो मैंने यहाँ इसको एक रखा, और ऑल्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करके एक मैंने यहाँ रखा, और देन मैं एक सर्कल बना रहा हूँ फिर से, और शिफ्ट के साथ ही बनाया हम लोगों ने, और एक्यूरेट साइज करने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। सो हम लोगों ने एक्यूरेट साइज रखा और इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ क्लिक करके, और फिर हम लोगों ने इसको राइट क्लिक करके कहा क्लिपिंग मार्क्स। क्लिपिंग मार्क्स क्या करता है, एक्चुअली अगर कोई ऑब्जेक्ट्स हमारे पास पड़े हुए हो और तीस सबसे ऊपर एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो, तो हम सबको सेलेक्ट करें और राइट क्लिक करके क्लिपिंग मार्क्स करेंगे तो सबसे ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से पिछले दो नज़र आएंगे। तो ये ट्रिक से हम लोगों ने जो है वो इसके अंदर इस तरह से हम लोगों ने ये बना लिया और इसको सबसे ऊपर ले आते हैं एनिमेशन में। ठीक है। सो बड़ा ही आसान और बड़ा ही मज़ेदार हम लोगों ने ये काम कर लिया। सो ये हमारी हनी भी हो गई तैयार। हम सब ने इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया। एक और छोटी सी आगे रख लेते तो हमें हो सकती है ऐड। सो हेयर इज इट। इस तरीके से हम लोग सारे काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसके मैं एक और भी चीज़ इसमें ऐड कर लूँ कि अगर मुझे इसकी स्पाइल करवानी है या कुछ इस तरह की बात, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ और फिर मैं इसकी कॉपी ले सकता हूँ और कॉपी लेने के बाद मैं इसको यूँ रख लेता हूँ। अच्छा, वही बात कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रोक्स आ गए हैं, स्ट्रोक्स को हटा देते हैं। दोनों को सेलेक्ट कर लिया और हम लोगों ने इसको माइनस कर दिया तो ये यू बन गया। अब हम लोग इसको यहाँ से रख के थोड़ा शेप वेप दे देंगे और फिर वही बात सर्कल ऐसा ही बनाएंगे, वापस से कोशिश करेंगे शिफ्ट के साथ क्लिक करके ड्रैग करके। और हम लोगों ने इन दो सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करके हम लोगों ने इसको कहा क्लिपिंग मार्क्स। तो वेरी गुड। सो हम लोगों ने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। ये हनी भी बनाकर मुझे आप लोग सेंड कीजिएगा और आप लोग अब मुझे 5 ऑब्जेक्ट्स बना के सेंड करेंगे, जैसे बेसिक यूएसबी हो, कोई विंडो हो, कोई कोई भी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो बेसिक शेप से मिलकर बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है ना। तो उनमें कोई ग्रेडियंट अप्लाई करके कुछ वर्कआउट करके उनको अच्छा खूबसूरत सा बनाकर मुझे आप लोग सेंड करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।